हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा बाल विकास और पेडागोजी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसके अंदर आज काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी छोटा सा लेक्चर लेकर आए, लेकिन आपके लिए समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वृद्धि और विकास या विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, विकास किसको बोलते हैं और वृद्धि किसको बोलते हैं, ये हम आज देखेंगे बाल विकास और पेडागोजी के अंतर्गत। इससे पहले एक लेक्चर दोस्तों अपलोड किया है, उसमें हम बाल विकास किसको बोलते हैं, पेडागोजी किसको बोलते हैं, इसमें क्या अंतर है, कि कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्यों पढ़ने चाहिए, ये सिलेबस में क्यों रखा है गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में हमने दोस्तों उसमें अच्छी तरीके से बताया। दोस्तों वह लेक्चर आपने देख लिया तो यह लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया। काफ़ी छोटा सा हो जाता है, लेकिन जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि विकास और वृद्धि, क्योंकि दोस्तों बच्चे से ही जुड़ा है और हमसे भी जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों जो बच्चा रहता है कभी न कभी बड़ा होता ही है। तो विकास किसको बोलते हैं, क्या होता है उसके शरीर में, तो विकास बोला जाता है। और वृद्धि क्या होती है, दोनों लगभग आपको दोस्तों एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें मतलब साइंस के सेक्टर में दोस्तों इसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, वो हम देखने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले विकास और वृद्धि, आप चाहे जिधर भी लिख लो दोस्तों, इधर वृद्धि आ जाएगा या विकास आ जाएगा, या इधर विकास लिख लो इधर वृद्धि लिख लो, एक ही बात है। आपको समझना डिफरेंस है दोस्तों। ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि विकास कैसे होता है बच्चे का, तो कौन कौन से उसमें बातें होती है, और वृद्धि की कौन कौन सी बातें होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप यूँ समझिए कि जो विकास होता है दोस्तों, विकास हमेशा होगा, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं। यूँ समझिए आप, इसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। और विकास मनुष्य के अंदर होता है, मानसिकली होता है, यहाँ पर माइंड में, ठीक है। और वृद्धि जो है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड होता है, मतलब ये जन्म के बाद से कुछ 20 या 21 वर्ष के बाद क्या होगा दोस्तों, इस खत्म होना शुरू हो जाएगा वृद्धि। इसको आप समझिए, विकास अंदर होता है और वृद्धि बाहर दिखती है। विकास दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा है, आप यूँ समझिए, कोई छोटा बच्चा है, वो सीख गया है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा रहता है, कुछ समय बाद अपने आसपास के परिवार के सदस्य को वो पहचानना शुरू करता है, नाम लेना शुरू करता है, मम्मी पापा बोलना शुरू करता है, भैया, ये सब बोलना शुरू करता है आसपास के व्यक्ति से। और थोड़ा बहुत बोलता भी, आपने देखा हो, खाना मांगता है, पानी मांगता है। तो क्या है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। और जब से वह मतलब जब से जन्म होता है तब से, तो यह हमेशा चलता ही जाता है। आपने देखा होगा, उसका ब्रेन क्या एक समय के बाद होना बंद हो जाता है? नहीं होता है, वो जीवन भर उसका ब्रेन रहता है। थोड़ा और बड़ा रहता है, परिवार को समझने लगता है, फिर स्कूल जाता है, आस पड़ोस के दोस्त बन जाते हैं, फिर पढ़ाई करता है, मतलब फिर क्या करता है, और बड़ी क्लास में जाता है, और उसका दिमाग धीरे धीरे डेवलप विकसित होता रहता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, जवान हो जाता है, उसका मतलब कोई जॉब लग जाती है, सर्विस लग जाती है, कोई प्राइवेट में चला जाता है, शादी हो जाती है, उसके बच्चे। तो दोस्तों हमेशा एक दोस्तों हायरार्की बन गई ना। तो विकास क्या है, हमेशा उसका ब्रेन हमेशा क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। उसका विकास धीरे धीरे नई चीज़ों को क्या है, वो डे बाय डे नई चीज़ों को सीखता ही तो रहेगा। आपने देखा होगा, कुछ सीख गया, फिर दूसरे दिन कुछ नया सीखा, फिर नया सीखा। तो विकास उसके अंदर रहता है, उसके यहाँ पर, ठीक है। और वृद्धि उसकी बॉडी का बढ़ना, आप उसकी बॉडी को देखा, आपने देखा हो, छोटा बच्चा रहता है, फिर तो उसके छोटे हाथ पैर रहते हैं, छोटी बॉडी रहती है, और समय के साथ क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े हाथ पैर। आपने देखा हो, कोई छोटा बच्चा छोटा रहता है, और कुछ समय बाद हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ा दिखता है। अपन बोलते हैं कि भाई बहुत छोटा था तो मेरे सामने आज कितना बड़ा हो गया है, ऐसा बोला, ऐसा हो। तो दोस्तों वही है वृद्धि, बॉडी का बढ़ना, जो बॉडी बढ़ती है। लेकिन विकास उसके अंदर होता है। जैसे आपने देखा हो, कोई बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन समझदार नहीं होता है, वो उसको पता ही नहीं रहता, ना कुछ काम करता है, ना कुछ ढंग से बोलता है। हम बोलते हैं कि ये बड़ा तो जरूर हो गया, लेकिन इसमें समझ नहीं है, मतलब उसकी वृद्धि तो हो गई है, विकास नहीं हुआ है। विकास मतलब मानसिकली अंदर उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, ब्रेन सही से तैयार नहीं हुआ है, सही से उसका ब्रेन चल नहीं रहा है। विकास तो बड़ा तो हो गया, काफ़ी बड़ा, जो कि जवान दिखता होगा, लेकिन हाथ पैर उसका शरीर पूरा बड़ा हो गया, लेकिन जब तक उसका ब्रेन दोस्तों सही से वर्क नहीं करना शुरू करेगा, वो सब चीज़ों को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, अपने आप को अप्लाई नहीं करेगा, तो दोस्तों वह विकास नहीं माना जाएगा, वृद्धि जरूर माना जाएगा।
तो आपको समझ में आया, विकास बॉडी के अंदर होता है और दोस्तों महसूस किया जा सकता है, वृद्धि दिखती है जो बॉडी के बाहर, जो हाथ पैर आप जितना भी देखते हैं ये सब क्या है दोस्तों, वृद्धि है, ठीक, और विकास अंदर। अब देखिए दूसरा यहाँ पर पॉइंट हम देखते हैं कि दोस्तों जो विकास है वो गुणात्मक होता है। क्या रहता है, गुणात्मक, ठीक, और जो वृद्धि है वो मात्रात्मक रहती है। क्या रहती है, मात्रात्मक। मतलब वृद्धि दोस्तों में वही बात बताई मैंने कि वृद्धि दिखती है। क्या रहता है, वृद्धि दिखती है कि बच्चे की बॉडी में क्या बड़ा है, जो भी उस बड़े हाथ पैर जितना भी है उसकी बॉडी में, शरीर में जो भी उसका डेवलप होता है वो वृद्धि। विकास गुणात्मक होता है, उसमें गुण आने चाहिए समय के साथ, उम्र के साथ। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा रहता है तो हम उसको कुछ बोलते नहीं हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको थोड़ा बहुत काम का बोलते हैं कि ये काम कर दे, वो काम कर दे। थोड़ा और बड़ा रहता है थोड़ा और ज़्यादा काम का बोलते हैं, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि भाई बड़ा हुआ तो उसका दिमाग भी बढ़ गया है, उसमें बुद्धि आ गई है, अब वो चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है और कुछ कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं। दोस्तों वही है, तो वो सोच कर करेगा तो उसका विकास माना जाएगा कि भाई समझता है, सोचता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर नहीं किया उसने तो इसका मतलब वो उसकी में वृद्धि हुई है, केवल शारीरिक बढ़ा है, मानसिक रूप से नहीं बढ़ पाया है वो, तो उसका विकास नहीं माना जाएगा दोस्तों, ठीक। मात्रात्मक, तो ये गुणात्मक हो जाए तो उसमें गुण नजर आने चाहिए, जो मतलब उस उम्र बढ़ने के साथ उसमें ऐसी गुण नजर आने चाहिए, ऐसा समझदारी वाले। तो हम बोलते हैं कि बच्चा काफ़ी समझदार है, मतलब वो गुण उसमें आ गए हैं, ठीक, इसलिए हम बोलते हैं कि वो समझदार। तो गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक रहती है। उसमें गुणात्मक के साथ या मात्रात्मक भी आप लगा सकते हैं। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है और वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, केवल दिखती है। शरीर बढ़ेगा तो केवल दिखेगा, अब अंदर कितना समझदार हुआ ये तो उससे ही पता चलेगा कितना अंदर विकास हुआ है, ठीक। तो ये हमने दूसरा पॉइंट देखा। तीसरा पॉइंट आप देखिए कि इसमें समय निश्चित नहीं है। दोस्तों समय निश्चित होता है क्या, विकास व्यक्ति जो बच्चा रहता है फिर थोड़े समय बाद जवान होता है, फिर थोड़े समय बाद और उम्र बढ़ती है, तो वह दोस्तों जब तक मृत्यु नहीं होती जब तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ उसकी इच्छाएं, हर चीज़ सीखता ही रहता है, नई चीज़ सीखता है, फिर करता है, फिर समझता है, सोचता है। तो दोस्तों जब तक वो जीवित है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती उसका ब्रेन चलता ही तो रहता है। तो इसका निश्चित थोड़ी है, जब से जन्म हुआ उसका, जब से सोचने समझने लगा तो जब तक मृत्यु होगी पूरा व्यक्ति हो जाएगा, वो 60 70 80 जितने वर्ष तक जिएगा उसका ब्रेन चलता ही रहेगा। तो समय निश्चित नहीं है किसका, विकास का, यहाँ पर नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। समय निश्चित नहीं है विकास का, मतलब कोई निश्चित नहीं है, वो सीखता ही रहता है जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ। ब्रेन दोस्तों क्या बन हो जाता है क्या, नहीं बन होता है, चलता ही रहता है ब्रेन जन्म से मृत्यु, हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारा माइंड दोस्तों जीवन भर चलता ही तो रहता है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि समय निश्चित रहता है। क्या रहता है, समय निश्चित। मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति की शरीर मतलब एक टाइम होगा उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। छोटा बच्चा रहेगा, आपने देखा होगा, वो उसका शरीर बढ़ता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई दोस्तों आपने देखा होगा अच्छा पहलवान जैसा दिखने लगता है, बड़े बड़े मतलब बॉडी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों समय के बाद वो रुक जाता है। क्या लंबा होता चला जाएगा क्या, नहीं। क्या मोटा होता चला जाएगा क्या, नहीं होगा। शरीर दोस्तों एक निश्चित समय, निश्चित एक टाइम रहता है व्यक्ति का। छोटा बच्चा रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद 18 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष के बाद में जो उसका रहेगा नेचुरली वो पूरे लाइफ टाइम जीवन में वो बॉडी ऐसी ही रहेगी उसकी, ठीक। यूँ समझिए आप, यूँ समझिए कि वृद्धि शारीरिक होगा और विकास मानसिक होगा उसके ब्रेन में, ठीक। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमने क्लियर किया। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें जो विकास शुरू होगा वो शुरू से होगा, जैसे ही उसका जन्म हुआ उसका विकास होना शुरू हो जाता है। वही अगर इसमें देखें तो वृद्धि 2 सप्ताह बाद शुरू होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 सप्ताह बाद क्या होगा कि
उसका बढ़ना शुरू होगा उसके शरीर का। 2 सप्ताह तक ऐसा ही रहता है, बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। लेकिन जो विकास है वो शुरू से चलता ही रहता है। जब से वो जन्म लेता है उसकी विकास शुरू हो जाए। आपने देखा होगा कि बच्चा जितना भी छोटा रहता है वो चीज़ों को यूँ देखता रहता है ना। मतलब जितना भी समझदार होता है वो चीज़ों को फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर देखता है कि ये माँ है, फिर पिता को देखने लगता है, उसके आसपास जो सदस्य को पहचानने लगता है। तो वही ये जब से वो जन्म लेता है उसका विकास होना शुरू हो जाता है, समझ उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ वृद्धि जो है 2 सप्ताह बाद शुरू होती है, उसका शरीर 2 सप्ताह बाद बढ़ना शुरू होता है, ठीक। अब देखिए कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं कि जो विकास है ये अंदर होता है। कहाँ पर होता है? अंदर होता है, और वृद्धि बाहर दिखती है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति कितना समझदार है ये उसके ब्रेन का आप खोल कर देखेंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन वृद्धि दिखती है ना, कितना बड़ा हो गया है वो, कैसे क्या है दोस्तों, वह दिख जाता है हमको, ठीक दोस्तों। जैसे जितना उसका शरीर बड़ा है, कितना बड़ा है, कैसे क्या है, कितना मोटा हुआ है, तो हमको बाहर दिखेगा ना व्यक्ति। अब वो कितना समझदार है उसके अंदर हम झांक कर थोड़ी देखेंगे, उसके व्यवहार से हम पकड़ पाएंगे, उसके गुण से कि ये व्यक्ति समझदार है या नहीं, उसका ब्रेन चलता है कि नहीं चलता, या मानसिकली मतलब उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये हम अंदर उसके गुण से पता चलेगा, ठीक है। जैसे आप न्यू समझिए, आप एग्जाम्पल समझिए, ठीक। जैसे एक कोई बिल्ली लीजिए, ये बिल्ली है, मान लो ये एक बिल्ली है, ठीक, ये ऐसी बिल्ली मान ली, ये बिल्ली है। अब बिल्ली को दोस्तों क्या है कि बिल्ली से, जैसे बिल्ली है और जैसे कोई उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, क्या है, थोड़ा बड़ा बच्चा, वो बिल्ली से डर गया, तो जो बड़ा बच्चे के पास ही छोटा बच्चा बैठा हुआ था, अब उसके माइंड में भी गया ना कि भाई ये जो चीज़ होती है इससे डरना होता है, ये खतरनाक होती है, ठीक है। बड़ा बच्चा डर गया है इस बिल्ली से, तो बड़े बच्चे के पास ही छोटा बच्चा बैठा था, तो बड़ा बच्चा तो डर गया। अब छोटा बच्चा के भी माइंड में चला गया कि ये जो चीज़ होती है बिल्ली, उसको तो पता ही नहीं कि बिल्ली होती, लेकिन फिर भी उसके माइंड में जाएगा कि ये जो बिल्ली होती है इससे डरना होता है, तो उसके माइंड में ये गया। अगली बार जब ये बिल्ली दिखेगी वो अपने आप डरने लगेगा, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों, वो अंदर समझ जाता है कि क्या है, तो उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं, ठीक। जैसे आपने देखा वो कोई बच्चा रहता है, बचपन से ही आपने देखा होगा हम सांप, बिच्छू, जो भी जहरीली चीज़ें जो भी हमारे जीवन को ख़त्म करती है, मतलब खतरनाक रहती है, जिसके काटने से हम मर जाते हैं, बच्चों को बचपन में ही सिखा देते हैं कि इनसे डरना है, ठीक। नहीं तो उनने क्या प्रैक्टिकल किया है कि वो उनके पास जाएंगे और कटवाएंगे और फिर बोलेंगे खतरनाक है कि नहीं, नहीं जाते वो, लेकिन फिर भी उनके ब्रेन में जाता है कि नहीं, कि हम बोलते हैं कि ये खतरनाक है, इनसे दूर ही रहना है, तो वो दूर ही रहते, तो उनके ब्रेन में क्या है, चला गया, वो बैठ जाता है, ठीक दोस्तों। आपने देखा होगा, तो यही है विकास क्या है, अपने ब्रेन में होता है, अंदर होता है, और वृद्धि बाहर दिखती है। जैसे आपने देखा होगा, आप और एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम गॉड भगवान को मानते हैं, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, ठीक है, भरोसा हमारा, तो अब जैसे ही हम मानते हैं, छोटे बच्चे भी हमको देखकर क्या करते हैं दोस्तों, वह उनके अंदर भी भावना आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, वही मानने लगते हैं भगवान को। लेकिन दोस्तों अगर एक्चुअली में देखा जाए तो क्या हमने देखा है? नहीं देखा। हमने नहीं देखा तो वो कहाँ से देखेंगे बच्चे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे देखे देखे वो भी करने लगते हैं, हाथ जोड़ते, आपने देखा होगा आरती में शामिल होते हैं छोटे बच्चे, तो उनको लगता है कि यही करना चाहिए, तो वही है। फिर हम देखते हैं, फिर हम सोचते हैं, आपने देखा होगा बोलते भी है कि बच्चे समझदार होने लग गए, उनको भी भगवान पर आपने देखा होगा आस्था उनके अंदर भी आ गई। तो वही है, विकास कितना हुआ है, कैसा हुआ, ये ब्रेन से तय होता है, उसके शारीरिक गुण से तय होता है, उसकी हरकत से तय होता है कि उस बच्चे का विकास कितना हुआ है। और ये शारीरिक होता है, बाहर होता है, उसका शरीर जो बड़ा होता है दोस्तों, धीरे धीरे मोटा पतला लंबा जो होता है वो वृद्धि कहलाती है। तो विकास और वृद्धि में आपको आसानी से समझ में आया। ये वाले आप देखते हैं, ये सब विकास आ जाते हैं। जैसे विकास हमेशा होता है, गुणात्मक होता है, समय कोई निश्चित नहीं, शुरू से विकास होता रहता है, विकास अंदर होता है। वृद्धि 20-21 वर्ष बाद खत्म हो जाती है, मात्रात्मक रहती है। ये गुणात्मक के साथ मात्रात्मक रहता है, मात्रात्मक होती है, निश्चित रहता है एक समय के बाद,
2 सप्ताह बाद शुरू होता है, बाहर दिखता है। तो विकास और वृद्धि में हमने अंतर आसानी से देखा, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।